हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आर एस डायमंड एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथमेटिक्स के एक महत्वपूर्ण चैप्टर को जानेंगे, पढ़ेंगे। और एक महत्वपूर्ण चैप्टर है आयु संबंधी प्रश्न, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉब्लम्स ऑन एज चैप्टर जो है। खासकर आप जानते होंगे कि आने वाले जितने सारे जो एग्ज़ाम्स होती आ रही है या आने वाले जितने सारे एग्ज़ाम होंगे, सभी में आयु संबंधी प्रश्न से एक या दो प्रश्न आता ही आता है। तो बिल्कुल आप अगर इस प्रकार के प्रश्नों को अगर आप अगर आप चाहते हैं कि छूटे नहीं और प्रत्येक एग्ज़ाम में आप बेहतर से इसको बना सकें, तो बिल्कुल आपको फोकस करना होगा। और मैं आपको एक बेहतर कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आयु संबंधी प्रश्न अर्थात आयु संबंधी प्रश्न जो होता है वो बिल्कुल एज पे ही डिपेंड करता है, प्रेजेंट एज पे डिपेंड करता है, अर्थात वर्तमान आयु पे डिपेंड करता है। अगर किसी व्यक्ति की आयु, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर किसी व्यक्ति की आयु वर्तमान समय में अगर 20 वर्ष है, अगर किसी व्यक्ति की आयु वर्तमान समय में अगर 20 ईयर्स है, वर्तमान समय में 20 ईयर्स है, तो इसका ये वर्तमान प्रेजेंट एज हो गया 20 ईयर्स। बट अगर इसी तरीके से अगर मुझे पूछा जाएगा कि इसी व्यक्ति का 10 साल बाद अर्थात 10 ईयर्स आफ्टर एज क्या होगा, तो वर्तमान उम्र अगर 20 साल है तो 10 वर्ष बाद का अगर पूछा जा रहा तो हम लोग इसमें 10 ऐड कर देते हैं, अर्थात इसका 10 साल बाद जो उम्र हो जाएगी वो 30 ईयर्स हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर इसी समय अगर मुझे जो है अगर इस व्यक्ति की उम्र 5 साल पहले की उम्र पूछा जाता है, 5 साल पहले की उम्र मांगा जा रहा या जानकारी देने को कहा जाता है, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल इस 20 ईयर्स में से 5 -5 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, अर्थात 20 में से 5 जब हम लोग घटाएंगे अर्थात आ जाएगा यहाँ पे 15 वर्ष। तो आप देख लीजिए दोस्तों, प्रेजेंट एज जो होता है, प्रेजेंट एज पे ही फ्यूचर एज और पास्ट एज डिपेंड करता है। अगर हमारा उम्र अगर वर्तमान समय में 20 वर्ष है, तो यह बिल्कुल तय है कि 10 साल बाद मैं 30 वर्ष का हो जाऊंगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि 5 साल पहले मेरी उम्र क्या थी, अगर वर्तमान समय में मेरी उम्र अगर 20 वर्ष है, तो यह भी तय था कि 5 वर्ष पहले मेरी उम्र 5 साल पहले मेरी उम्र जो है 15 वर्ष ही थी। तो प्रेजेंट एज पे ही फ्यूचर एज डिपेंड करता है और प्रेजेंट एज पे ही पास्ट एज भी डिपेंड करता है। तो यहाँ तक जहाँ तक मुझे अंदाज़ है, मुझे लगता है कि बिल्कुल आप लोग इस चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे। अब इस चीज़ों को अगर आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे तो हम आशा करते हैं कि आने वाले जो टाइप क्वेश्चंस हैं आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। और जैसा कि प्रश्न आप देख सकते हैं, हमारा प्रश्न है, इस क्वेश्चन को खासकर इस प्रकार के टाइप के क्वेश्चन जो है प्रत्येक एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इसको अच्छे से देखें, समझें और एक बेहतर कॉन्सेप्ट के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप इजीली से इस क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हैं। तो प्रश्न दोस्तों देखिए, प्रश्न दिया हुआ है कि रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल से 4 गुना है, अर्थात रमेश की आयु जो है अपने पुत्र राहुल, रमेश यहाँ पे एक पिता की भूमिका में है और राहुल एक पुत्र की भूमिका में है। तो रमेश की आयु जो है अपने पुत्र से 4 गुना है। ठीक 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी, अर्थात सबसे पहले यह जो उम्र दिया हुआ रमेश और राहुल का, राहुल यहाँ पे एक पुत्र की भूमिका में है और रमेश एक पिता की भूमिका है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे रमेश और राहुल। तो दोस्तों देखिए, रमेश का आयु जो है राहुल की आयु का 4 गुना है। तो राहुल का उम्र अगर हम लोग 1 मानते हैं तो रमेश की आयु आ जाएगा 4। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोग को। इसी तरीके से फिर दिया हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व, अगर 5 वर्ष पूर्व लिखा हुआ है तो हम लोग इसको लिख लेंगे ऊपर में 5 वर्ष पूर्व। ठीक 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी, अर्थात रमेश की आयु जो था राहुल से 9 गुना, अगर राहुल का अगर 1 था तो रमेश का 9 गुना था, अर्थात 9 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न को, इस प्रकार के प्रश्नों को क्रमबद्ध रूप से सजा लेंगे, क्रमबद्ध रूप से हम लोग इसको पहले सजा लेंगे, उसके बाद हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो जैसा कि प्रश्न था कि रमेश और राहुल की आयु जो है, राहुल का 4 गुना रमेश की आयु था, अर्थात 1 रमेश हो गया, राहुल 4 हो गया। उसके बाद 5 वर्ष पूर्व
इसकी आयु राहुल की आयु का रमेश की आयु 9 गुना हो जाएगा। अर्थात हम लोगों ने यहाँ पे 1 लिखा और 9 लिखा। अब क्या करेंगे हम लोग, इस प्रश्न को हल करने के लिए एक बेहतर कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, कोना कोनी गुना। अर्थात जब कोना कोनी गुना हम लोग करेंगे तो 9 एकान 9 और 4 एकान 4, 9 एकान 9 और 4 एकान 4, तो 9 और 4 आ गया, दोनों डिजिट आ गया, एक 9 एक 4। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर कर लेंगे। अर्थात 9 में से 4 गया तो यहाँ आ जाएगा 5। उसके बाद हम लोग बराबर का सिंबल डालेंगे, बराबर का सिंबल हम लोग डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आगे वाला डिजिट का अंतर ले लेंगे। सबसे पहले क्रॉस गुना करके यहाँ पे डिजिट अंतर कर लेंगे, बराबर का सिंबल डालेंगे, इक्वल का, और देन आफ्टर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसके आगे वाले डिजिट का अंतर ले लेंगे। अर्थात 9 में से 1 गया तो 8 हो गया। और यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व दिया हो या बाद दिया हो, कितना भी वर्ष पूर्व हो या बाद हो, तो हमें आफ्टर एज और बिफोर एज को इग्नोर करना। अर्थात ओनली पूर्व और बाद को इग्नोर करना है, ओनली फोकस करना हम लोग को डिजिट पे कि कितना डिजिट लिखा हुआ, 5 है, 6 है या 10 है। तो यहाँ पे जैसा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें 5 लिखा हुआ, तो इसे हम लोग मल्टीप्लाई में कर लिए, मल्टीप्लाई में कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या किए, से क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर किए, फिर बराबर किए, और उसके बाद इस दोनों डिजिट का अंतर ले लिया, फिर मल्टीप्लाई करके जो डिजिट था ऊपर में वो डिजिट हम लोगों ने डाला। इसी तरीके से आ जाएगा 5 1 जा 5, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 8, 1 यूनिट का वैल्यू हमें 8 आ गया। तो प्रश्न हमें पूछा जा रहा है तो रमेश की वर्तमान आयु क्या होगी। तो रमेश की वर्तमान आयु जो होगी, अगर 1 यूनिट का वैल्यू 8 है तो रमेश में मल्टीप्लाई कर देंगे तो रमेश की आयु आ जाएगा। अगर राहुल का पूछा जाता तो राहुल में गुना करते, अर्थात रमेश का आयु हो जाएगा 8 × 4, रमेश का आयु हो जाएगा 8 × 4 = 32 ईयर्स। तो इसी तरीके से आप अगर जिसका आयु पूछा जा रहा है आप इजीली से इसको हल कर सकते हैं। अब हम लोग चाहेंगे कि इसी प्रकार के एक दूसरे प्रश्न को हल करना, और देखिए मैं दूसरे प्रश्न आप लोग के सामने लेकर के आता हूँ। तो दोस्तों ये आपका दूसरा प्रश्न है। तो हम लोग के सामने ये दूसरा प्रश्न आ गया। प्रश्न है कि 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु का 4 गुना था। तो जैसा कि प्रश्न हम लोग पहला प्रश्न बनाए थे, बिल्कुल उसी तरीके से दूसरा प्रश्न को बनाएंगे। यहाँ पे विशाल और शेखर दिया हुआ, अर्थात यहाँ पे विशाल जो एक विशाल पिता की भूमिका में है और शेखर जो है एक पुत्र की भूमिका में है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे विशाल और यहाँ लिख लेंगे शेखर। तो विशाल की उम्र जो है शेखर की उम्र का 4 गुना है, अर्थात शेखर का 1 होगा तो विशाल का 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे पिता हमेशा पुत्र से बड़ा होता है, पिता हमेशा पुत्र से बड़ा होता है। तो इसी तरीके से हम लोग आगे पढ़ेंगे कि 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु की दुगुनी होगी। 8 वर्ष बाद अगर कहा जा रहा तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 8 वर्ष बाद विशाल की उम्र जो है शेखर की उम्र की दुगुनी होगी, अर्थात शेखर का 1 और विशाल का 2 होगा। इस तरीके से हम लोगों ने क्रमबद्ध रूप से सजा लिया। प्रश्न था कि 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी। तो 8 वर्ष पूर्व यहाँ भी कहा जा रहा था, तो यहाँ हम लोग 8 वर्ष पूर्व ही लिखेंगे। तो 8 वर्ष पूर्व जो है विशाल की आयु शेखर की आयु की 4 गुना थी, और 8 वर्ष बाद जो है विशाल की उम्र शेखर की उम्र की दुगुनी होगी। तो प्रत्येक की उम्र ज्ञात करने के लिए हमें कहा जा रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, 8 वर्ष पूर्व जो है 4 1, अर्थात शेखर का 1 होगा, विशाल का 4 होगा, और 8 वर्ष बाद फिर कह रहा है कि दुगुनी होगी, तो शेखर का 1 और विशाल का 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, 4 1 4 और 2 1 2। तो 4 में से हम लोग 2 घटा लेंगे, अर्थात 4 में से 2 गया तो 2, उसके बाद बराबर का चिन्ह डालेंगे और दोनों डिजिट का अंतर लेंगे, अर्थात 2 में से 1 गया तो 1। मल्टीप्लाई हम लोगों ने बताया था कि बाद और पूर्व की उम्र को हम लोग इग्नोर करेंगे, सिर्फ ओनली फोकस करना है डिजिट पे। तो यहाँ पे 8 वर्ष, एक 8 यहाँ लिखा हुआ और एक 8 यहाँ लिखा हुआ, अगर दोनों तरफ अगर 8 लिखा होता तो हम लोग इसको ऐड कर लेते। क्या कर लेते हैं, ऐड, अर्थात 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16, अर्थात 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, अर्थात 1 यूनिट का वैल्यू जो हम लोगों के पास आ गया वो आ गया 8। अब 1 यूनिट का वैल्यू 8 आ गया, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रत्येक की उम्र कितनी होगी। तो विशाल में गुना करेंगे तो विशाल का उम्र आएगा, और शेखर में गुना करेंगे तो शेखर का उम्र हो जाएगा। अर्थात हम लोग फर्स्ट में यहाँ पे क्या करते हैं, विशाल का उम्र ज्ञात करते हैं। तो विशाल का हो जाएगा 8 × 4 = 32, और शेखर का आ जाएगा 8 × 1
8 × 1 = 8। बट फोकस यहाँ पे करना कि ये 8 वर्ष पहले की उम्र दोस्तों दिया हुआ है। 8 वर्ष